पति व्रत धर्म के प्रभाव के कारण वो आग चंदन जैसी शीतल उस बच्चे को हो गई थी, क्योंकि पत्नी ने काय का पालन किया था? पति व्रत धर्म का। काय का? और तुम सब आधी रात को अपने अपने पतियों को छोड़ के पर पुरुष के पास आ गई। भगवान पुरुष नहीं है, भगवान की उम्र तो मात्र 8 वर्ष की है। भगवान कहते तुम मेरे पास आ गई अपने पतियों को छोड़ के। अब गोपियां भी बड़ी चतुर। एक गोपी बोली यही तो हम कहना चाहते हैं कन्हैया, संसार के पति तो मिट्टी के पुतले हैं, संसार के पति तो मिट्टी के पुतले हैं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। सांसारिक पति तो मिट्टी के पुतले हैं, आज जीवित हैं कल उनका प्राणांत होगा, आज हम जीवित हैं कल हमारा प्राणांत होगा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। और वर बरिए गोपाल जूजा से चूड़ लो अमर हो जाए, बाकी बिहारी लाल। दूसरी गोपी बोली हे कन्हैया मेरी भी बात सुनिए, आपने कहानी सुना दी, अब मेरी कहानी सुनिए। एक पतिव्रता स्त्री थी, वो भी जैसा आपने बताया वैसी ही थी, शील धर्म मन वचन कर्म से पति की सेवा पूजा करती थी। एक बार पति परदेश जाने लगा धन कमाने के लिए। पत्नी रोने लगी कि आप जाओगे तो मैं किसकी सेवा पूजा करूंगी, आपके बिना कैसे रहूंगी। तो पति ने अपनी एक तस्वीर दे दी, इसकी पूजा करना, इसको भोग प्रसादी लगाना। पत्नी ने अपने पति की तस्वीर रख ली। पति परदेश चला गया। अब एक ही घर था उनका कच्चा, पुराने जमाने की बात है। उस समय धन का अभाव था लोगों के पास। पत्नी प्रतिदिन उस तस्वीर की पूजा करती, भोग लगाती, माल्यार्पण करती, फूल चढ़ाती। अब ये प्रतिदिन का नियम बन गया। दिन बदल गए हफ्तों में, हफ्ते बदल गए महीनों में, महीने बदल गए सालों में। लगभग 3-3.5 वर्ष हो गए। एक बार वो स्त्री अपने पति की तस्वीर की पूजा करने में मगन थी महाराज भीतर। असली पति ने जो परदेश से आकर के कुंडी खटखटाता है, कमला दरवाजा खोलो, मैं आ गया, कमला दरवाजा खोलो। आवाज भी पहचान ली पत्नी ने कि आज पति देव आ गए। विचार कीजिएगा। गोपी कहती है कन्हैया से, प्रश्न करती है कि हे कन्हैया तुम बताओ कि उस स्त्री को पहले पूजा कर लेनी चाहिए पूरी या पहले दरवाजा खोल देना चाहिए। भगवान बोले जब असली पति आ गया तो दरवाजा खोल देना चाहिए पहले। गोपी बोली बहुत अच्छा कहा गोविंद, यही हम कहना चाहते हैं। सांसारिक जो पति हैं वो नकली पति हैं, वो शरीर के भूखे हैं, वो वासना के पति हैं। लेकिन आप वासना के पति नहीं हो, आप आत्माओं के अधिपति हो। शरीर का पति सांसारिक है, लेकिन आत्माओं का अधिपति गोविंद है, कृष्ण है। और आत्मा स्त्रीलिंग है, चाहे भरद्वाज महाराज की आत्मा हो, चाहे श्रीमती उषा देवी की आत्मा हो। आत्मा कहां गई ये नहीं कहेंगे कि आत्मा कहां गया। क्या बन गया? स्त्रीलिंग। आत्मा क्या बन गई? स्त्रीलिंग बन गई। आत्मा कहां गई? तो आत्मा माने स्त्री, और परमात्मा बोले परमात्मा कहां गया? तो परमात्मा हो गया पति। एक सांसारिक भाषा है, लौकिक भाषा, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ में आए ना आए ये दूर की बात है। आत्मा माने स्त्री और परमात्मा माने पुरुष। आत्मा और परमात्मा इन दोनों का जो संगम है वो है रासलीला। आज भगवान प्रसन्न हो गए गोपियों से। और महाराज भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। आधी रात को 12 बजे योग माया आई। भगवान ने सब गोपियों का नख से सिख तक श्रृंगार करवाया लक्ष्मी जी की तरह। बिल्कुल सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, पूरी गोपियां जगमगा गई नीचे से ऊपर तक।
ये रासलीला वाली जो रात है महाराज, ये रात 6 महीने की हुई। 6 महीने की एक रात, 6 months is equal to only 1 night। एक रात के बराबर 6 महीने, या 6 महीने के बराबर एक रात। यहाँ अब जब सब तैयार हो गई, भगवान ने योग माया से कहा कि एक चौकोर चबूतरे का निर्माण कर दो। माया ने चबूतरे का निर्माण कर लिया महाराज। अब देखिए रासलीला, आप लोगों ने कभी गरबा देखा है? देखा है? इधर से गुड़िया की आवाज आई कि हमने गरबा देखा है। आप लोगों ने शेरो देखी? शेरो देखी? शेरो आपसे नहीं कह रहे। माताएं बहनें, जो बुंदेलखंड में जिस विधा को सेहरा कहते हैं, उसी को गरबा भी कहा जाता है। क्या? गरबा। उसी को कहा जाता है डांडिया। क्या? आप लोगों में से खेलने को डांडिया? डांडिया नहीं आता, आउट है। चलो बैठी रहो, बराजी रहो। भगवान अब यहाँ